दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद ये ढाबा फूड शॉप है, जहाँ के मशहूर छोले भटूरे खाने के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। लेकिन अब यहाँ गरम गरम तेल में भटूरे नहीं छन रहे। ग्राहकों से निवेदन किया गया है कि राजमा चावल खाकर काम चलाएं। भोपाल में सुबह सुबह गरम गरम पोहे और जलेबी छन रही है, लेकिन गैस किल्लत की वजह से यहाँ भी चूल्हा बंद होने की मुनादी हो गई। फिर सुबह पर ये स्वाद कब चढ़े, इस उम्मीद में लोगों का कारवां पोहा जलेबी खाने सड़कों पर निकल आया। ये चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में मशहूर पराठों की दुकान है। तवों पर नॉन स्टॉप पराठे सेके जा रहे हैं, लेकिन दुकानदार की दुगदुगी बढ़ी हुई है। डर है न जाने कब चूल्हे की लौ बुझ जाए और दुकान बंद करनी पड़े। मुंबई का मशहूर वड़ा पाव, जो महंगे शहर में जेब पर किफ़ायती पड़ता था, उस पर युद्ध की तलवार चल गई। गैस की किल्लत से कई स्टॉल बंद पड़े हैं। जो खुले हैं वो कब बंद हो जाए कहा नहीं जा सकता। मशहूर हैदराबादी बिरयानी का भी गैस की किल्लत से दम फूल रहा है। गैस चूल्हों पर पकने वाली बिरयानी लकड़ी के चूल्हे पर पक रही है, लेकिन वक्त इतना लग रहा है कि ग्राहक दुकान से लौट रहे हैं। खचाखच भरे रहने वाले होटलों में चंद ग्राहक नजर आ रहे हैं। IT सिटी बेंगलुरु के फास्ट फूड डोसा भी पहुंच से दूर हो रहा है। मशहूर रामेश्वर कैफे में 4 की बजाय सिर्फ 1 तवा जल रहा है। 50% मेन्यू को बंद कर दिया गया है। माछ भात, जिस बंगाली संस्कृति का हिस्सा है, वो अब थाली से गायब हो गया है। कोलकाता फूड स्ट्रीट का ये नज़ारा है। ढाबों में मछली की किल्लत शुरू हो गई है। पटना में बंगाली दादा शॉप पर भी मटन चावल खाने के लिए भारी भीड़ जुटती है, लेकिन बनाने के लिए अब सिलेंडर गैस बचा नहीं है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक जायके पर सिलेंडर गैस का संकट गहरा गया है। अभी जो खबर आपने देखी है वो जनहित में ज़रूरी क्यों है, अब वो जान लीजिए। बाहर घूमने जा रहे हैं तो तैयारी कर ले। सफ़र के दौरान खाने का अपना पूरा इंतज़ाम करके जाएं। बाहर के खाना खाते हैं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, यानी हो सकता है बाहर खाना ना भी मिले, या फिर मिले तो थोड़ा महंगा मिले। फिलहाल इसे लेकर भ्रम की स्थिति क्या है और सच्चाई क्या है, अब जरा उसके बारे में भी जानकारी जनहित के दर्शकों को देते हैं। जो भ्रम है, सिलेंडर खत्म है, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लें, जबकि सच्चाई ये है, जमाखोरी रोकने के लिए 25 दिन की बुकिंग लागू की गई है। भ्रम की स्थिति जो बनाकर रखी गई है, सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, जबकि सच्चाई अलग है, कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भ्रम इस बात को लेकर है, कमर्शियल LPG नहीं मिलेगी। सच्चाई ये है, निष्पक्ष और पारदर्शी वितरण व्यवस्था की जाएगी। भ्रम इस बात की है कि भारत की कंपनियों के पास वैकल्पिक रास्ते नहीं हैं, जबकि ये गलत है। सच्चाई ये है, कई वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और सप्लाई मार्ग उपलब्ध हैं। सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा देश, रसोई गैस के लिए सड़क पर प्रदर्शन, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सिलेंडर नहीं मिलेगा, कालाबाजारी पर सख्त हुआ सिस्टम, LPG संकट पर संसद में सियासत। इन 4 तस्वीरों में देश की पूरी सिलेंडर व्यवस्था कैद है। कथित गैस किल्लत को लेकर लाइन में लोग खड़े हैं, लेकिन युद्ध का संकट ऐसा है कि इंतजार हर गुजरते वक्त के साथ भारी होता जा रहा है। सब्र टूट रहा है तो लोग सड़कों पर आ गए हैं। सिलेंडर संग्राम पर राष्ट्रीय अपडेट देखने से पहले संसद की तस्वीरें देख लीजिए। हुआ ये कि सुबह सुबह लाइन में खड़े हिंदुस्तान के दर्द को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लेकर विपक्ष पहुंच गया। प्रियंका गांधी सहित विपक्ष की महिला सांसदों ने प्रतीकात्मक चूल्हा बनाकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। राहुल भी इसमें शामिल हुए। गए जब शहर शहर सिलेंडर के लिए लोग लाइन में अपनी पारी का इंतजार करते दिखे। सरकार का दावा है कि बहुत दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। बाकायदा ड्यूटी में लगाए गए पुलिस वाले माइक पर अनाउंस कर रहे हैं कि सिलेंडर सबको मिलेगा, अफवाहों पर ध्यान न दें। सिलेंडर सबको मिलेगा, अफवाहों से सावधान रहें। लोगों को इन दावों पर यकीन नहीं हो रहा, लिहाजा लाइन लगती जा रही है। शिवराज का जो मिल गया ब्रेड पकौड़ा खा के समय बिताते हैं। कल बची गई छठी हार था तो 7000 के सिलेंडर हम धो लिए हैं। होटल से खाना मंगा रहे हैं। युद्ध जारी है, लिहाजा लोगों को लग रहा है कि संकट लंबा चलेगा। यही वजह है कि सिलेंडर के लिए नौबत हंगामे तक जा पहुंची है। ये नोएडा के सेक्टर 18 का नजारा है। स्थानीय लोग गैस नहीं मिलने की वजह से प्रशासन से नाराज होकर सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन करते हुए सड़क पर नारेबाजी कर रहे थे तो पुलिस ने रोका और हिरासत में लिया। इस दौरान कोई सड़क पर लेट गया तो किसी को टांग कर पुलिस बस में ले गई। अब कहानी ये है कि देश का शायद ही कोई कोना बचा है जहां सिलेंडर को लेकर त्राहिमाम न हो। सरकार के दावे को माने तो संकट से ज्यादा ये स्थिति पैनिक वाली है। ये जो खबर आपने देखी है वो जनहित में जरूरी क्यों है, अब उसके बारे में भी आप जान लीजिए। युद्ध की वजह से गैस को लेकर पैनिक है। सरकार जमाखोरों पर सख्ती कर रही है। सरकार का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है। महायुद्ध की वजह से तेल और गैस को लेकर जो संकट खड़ा हुआ है उसकी गूंज आज संसद में भी सुनाई दी है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है और पूछा है कि क्या हम अमेरिका के कहने पर तेल लेंगे।
राहुल के बयान के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया है। इस दौरान विपक्ष की ओर से खूब नारेबाजी की गई। सरकार ने जो 5 बड़ी बातें कही हैं, अब उसके बारे में आप जानिए। सरकार ने दावा किया है कि हमारी रिफाइनरी में 100% प्रोडक्शन है। भारत के पास पर्याप्त कच्चा तेल है। भारत 40 देशों से कच्चा तेल खरीद भी रहा है। गैस